नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो बाइक या कार के मालिक हैं तो जरूर जान लें, बदल गए हैं ये नियम। सरकार ने जारी किया है आदेश। जी हां, मोटर इंश्योरेंस रिन्यू कराने के लिए अब पीयूसी सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया गया है। गाड़ी से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। बीमा नियामक इरडा ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा है कि वाहन मालिक के पास प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने पर बीमा कंपनियां किसी भी वाहन का इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन किया जाए, जिससे कहा गया है कि इंश्योरेंस रिन्यू के लिए वाहन मालिक के पास पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी कि पीयूसी होना चाहिए। ग्राहकों को इस सर्टिफिकेट को गाड़ियों के इंश्योरेंस के लिए बीमा कंपनियों को देना होगा। बीमा नियामक इरडा ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है और कंपनियों और ग्राहकों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस देने वाली कंपनियों को निर्देश दिया था कि वो बिना पीयूसी देखे वाहनों का इंश्योरेंस रिन्यू न करें। तो चीन ने अब अंतरिक्ष में सैटेलाइट युद्ध की तैयारी की है। बंद हो जाएंगे आपके फोन, इंटरनेट, टीवी और रेडियो। जी हां, चीन ने अब नई चली है चाल, जिसके तहत उसने अंतरिक्ष में सैटेलाइट वॉर छेड़ने की मुहिम शुरू कर दी है। यदि ऐसा होता है तो चीन दुश्मन देश के सैटेलाइट को उड़ाकर उसके फोन, इंटरनेट, टीवी, रेडियो आदि को तुरंत बंद कर सकता है। इतना ही नहीं बल्कि मौसम, शिक्षा और बहुत सारी चीजों पर इसका असर पड़ेगा। चीन की तरफ से भारत के लिए भी साइबर हमले की चिंता की बात है, खासतौर से जब चीन के साथ सीमा पर बेहद तनावपूर्ण स्थिति है। हाल ही में एक अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि चीन ने भारतीय सैटेलाइट पर कई बार हमले किए हैं। ये हमले सैटेलाइट नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसका कंट्रोल हासिल करने के लिए किए थे। किसी देश के प्रमुख सैटेलाइट को उड़ाने या कंट्रोल करने से उसकी पूरी व्यवस्था को ठप किया जा सकता है। फोन, इंटरनेट, टीवी, रेडियो, हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स यूज होते हैं। सेनाएं भी सैटेलाइट के डेटा पर बहुत निर्भर होती हैं, यानी अगर किसी देश के सैटेलाइट को टारगेट किया जाए तो उसकी पूरी संचार व्यवस्था ध्वस्त की जा सकती है। अगर एक देश के सैटेलाइट को हैक करके दूसरे देश के सैटेलाइट से टकरा दिया जाए तो उन दो देशों के बीच युद्ध की भारी संभावना बन सकती है। इसलिए अब चीन ये नई चाल चल रहा है ताकि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब एटीएम से 5,000 से अधिक की निकासी पे लगेगा अतिरिक्त चार्ज। जी हां, अगर आप एटीएम से एक बार में 5,000 रुपए से अधिक कैश निकाल रहे हैं तो आपको इस राशि पर अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। आरबीआई ने 8 साल बाद एटीएम से कैश निकालने के नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर ली है। आरबीआई के नए एटीएम नियमों में एक माह में एटीएम से 5,000 फ्री पैसा निकालने की सुविधा शामिल नहीं होगी। इसका मतलब है कि यदि आप एक बार में एटीएम से 5,000 रुपए से अधिक की राशि निकासी करते हैं तो आपको अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। आरबीआई ये कदम अर्थव्यवस्था में नकदी के उपयोग को कम करने और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के मकसद से उठा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एटीएम से एक बार में 5,000 रुपए से अधिक की राशि निकालने पर बैंक में उपभोक्ताओं को 24 रुपए का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब चीनी खिलौनों पर एक्शन की तैयारी। मोदी सरकार बना रही है खास रणनीति। जी हां, केंद्र सरकार भारतीय बाजार से धीरे धीरे चीनी सामान को बाहर करने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। चीनी मोबाइल ऐप पर कार्रवाई करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर खिलौना उद्योग पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलौने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाने का एक शानदार माध्यम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलौना बाजार में बड़ी संभावनाएं हैं और ये आत्मनिर्भर भारत के तहत वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देकर देश के उद्योग क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। साथ ही चीन से आने वाले खिलौनों पर सरकार बैन लगाने पर विचार कर रही है, जिस पर अंतिम फैसला जल्द ही लिया जाएगा। वैसे दोस्तों, भारत में बिकने वाले सभी चीनी सामान पर बैन लगना चाहिए या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब पानी की बर्बादी करने पर होगी 5 साल की सजा, देना होगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। जी हां, देश में पानी की बर्बादी करने वालों को अब सचेत रहने की जरूरत है। दरअसल अब कोई भी व्यक्ति और सरकारी संस्था यदि भूजल स्रोत से हासिल होने वाले पीने योग्य पानी की बर्बादी या बेवजह इस्तेमाल करता है तो ये एक दंडात्मक अपराध माना जाएगा। इससे पहले भारत में पानी की बर्बादी को लेकर दंड का कोई प्रावधान नहीं था। घरों की टंकियों के अलावा कई बार टैंकों से जगह जगह पानी पहुंचाने वाली नागरिक संस्थाएं भी पानी की बर्बादी करती हैं। लेकिन अब नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग का अपराध माना जाएगा।
जिसके तहत देश में पानी बर्बाद करने वालों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की जेल का सजा का प्रावधान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर पीने योग्य पानी का बर्बाद करता है तो उस पर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ 5 साल की जेल होगी। दोस्तों, सरकार का ये नया कानून आपको सही लगता है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इन लोगों को मिलेगा 100 दिन मुफ्त 5G इस्तेमाल करने का मौका। भारत में 5G ट्रायल हुआ शुरू। जी हां, 5G मोबाइल फोन वायरलेस सेवा की 5वीं पीढ़ी है। इसमें पिछली 2G, 3G और 4G पीढ़ियां थीं। 5G की स्पीड कम से कम 4-5 गीगाबाइट पर सेकंड होगी। 5G टेक्नोलॉजी के बाद इंटरनेट के उपभोक्ताओं को डाटा की हाई डेंसिटी मिलने लगेगी, बेहतर कवरेज मिलेगा और मोबाइल उपकरणों की बैटरी भी कम खर्च होगी। दरअसल 5G को लेकर दुनिया काफी उत्सुक है। हालांकि भारत में भी 4G क्रांति को आए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन भारत में मौजूद हर नेटवर्क की हालत कैसी है ये हम सब जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी भारत में 5G के ट्रायल की शुरुआत है। दिसंबर 2020 से आरंभ होने की बात की गई है, लेकिन इसके बाद भी भारत में 5G के ट्रायल की शुरुआत 1 दिसंबर 2020 से आरंभ होने की बात कही गई है, जिसके लिए सभी टेलीकॉम कंपनियों ने अलग अलग शहरों को चुना है। एयरटेल ने दिल्ली और बैंगलोर को प्राथमिकता दी है, वहीं जियो ने मुंबई को 5G की फ्री ट्रायल के लिए चुना है। धीरे धीरे और शहरों को इसमें जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि ये फ्री ट्रायल 100 दिनों तक चलने वाला है। इन शहरों में रहने वाले लोगों को इसका फायदा निश्चित तौर पर मिलेगा। आप किस शहर में रहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आपको बता सके कि आपके शहर में 5G की फ्री ट्रायल कब से शुरू होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बातचीत के बीच ड्रैगन की चालबाजी, LAC के पास नए ढांचे बना रहा है चीन, सैनिकों का बदल रहा है ठिकाना। जी हां, एक तरफ चीन और भारत लद्दाख में तनातनी वाले स्थानों पर सैनिक की वापसी को लेकर सैन्य स्तर की बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ चीन अक्साई चीन और शिनजियांग में नए ढांचे बनाकर सैनिकों का ठिकाना बदलने में जुटा हुआ है। इससे जाहिर है कि ड्रैगन कम से कम इस सर्दी में तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC से पीछे हटने के मूड में नहीं है। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने 3 लाख स्क्वायर फीट यानी कि करीब 4 फुटबॉल मैदान के बराबर जगह में विशाल ढांचों का निर्माण नोटिस किया है। ये गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया के पास अक्साई चीन में LAC से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन वाहनों और उपकरणों की LAC से 82 किलोमीटर दूर शिनजियांग में छिपा कर रख रहा है। चीन के पीछे न हटने की इच्छा को देखते हुए भारतीय सेना अलर्ट पर है और सैनिक अपनी सीमा में पूरी सक्रियता से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। गोरा हॉट स्प्रिंग और नॉर्थ व साउथ पैंगोंग में बर्फबारी शुरू होने को है और यहाँ तैनात सैनिकों के लिए सर्दी का यह मौसम काफी लंबा होने वाला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में घर घर राशन योजना जनवरी से होगी शुरू, लाखों को मिलेगा लाभ। जी हाँ, दिल्ली सरकार जल्द ही घर घर राशन पहुंचाने की योजना शुरू करने वाली है। इस योजना को लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरह से गंभीर है। ये 1 जनवरी से लागू कर दी जाएगी। लोगों को राशन लेने दुकान तक नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें उनके घर पर ही राशन मिलेगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं आने वाले समय में लोगों का सरकारी सुविधाओं के लिए कार्यालयों का चक्कर लगाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दलालों का बोलबाला समाप्त करने के लिए सरकारी सेवाओं में खिड़की का विकल्प बंद करने का कदम उठाया जा रहा है। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाने पर 1-2 माह में लोगों को घर पर सेवा मिलनी शुरू हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए अच्छी खबर, PM सम्मान निधि के अलावा हर साल मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। जाने क्या है योजना। जी हाँ, कृषि लागत व मूल्य आयोग ने केंद्र सरकार से PM किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त किसानों को 5-5 हजार रुपए देने की सिफारिश की है। आयोग ने कहा है कि किसानों को हर साल फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर 5 हजार रुपए नकद दिए जाएं। आयोग ने सिफारिश में कहा है कि ये राशि 2 बार में किसानों को बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जा सकती है। इसके तहत 2500 रुपए खरीफ की फसल और 2500 रुपए रबी की फसल के सीजन में दिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर केंद्र सरकार को सलाह देने वाले आयोग की सिफारिश मानी गई तो किसानों को PM सम्मान निधि के सालाना 6,000 रुपए के अलावा 5-5 हजार रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी भी सीधे बैंक अकाउंट में मिलने लगेगी। यानी अब किसानों को हर साल खाते में 11,000 रुपए मिलेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले 73 दिनों में आ जाएगी भारत की पहली कोरोना वैक्सीन। देशवासियों को फ्री में लगेगा टीका। जी हाँ, इस समय भारत की नहीं पूरी दुनिया को कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच भारत की पहली कोविड वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आ रही है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पहली कोरोना वैक्सीन 73 दिनों में आ जाएगी। ये वैक्सीन कोविशील्ड होगी, जिसे पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार अपने नागरिकों को मुफ्त में टीका लगाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने हमें एक विशेष निर्माण प्राथमिकता लाइसेंस दिया है और ट्रायल प्रोटोकॉल की प्रक्रिया को तेज कर दिया है, जिससे 58 दिनों में ट्रायल पूरा किया जा सके और अगले 73 दिनों में कोरोना की वैक्सीन का उत्पादन शुरू किया जाए, जिससे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार अपने नागरिकों को मुफ्त में टीका लगवाएगी।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।